क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी तो हम बैठे-बैठे ही थक जाते हैं और कभी-कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और हमें थका हुआ महसूस नहीं होता है। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद जो पैदा हुआ आलस, वह हमारे शरीर को बेकार कर देता है, हमें थका देता है, लेकिन वहीं हम कोई खेल नहीं पाते हैं। हम बहुत सारे दौड़ भाग करते हैं, अच्छे शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं। खेल के बाद एक चुस्ती का एहसास होता है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात आपके लिए एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब मनुष्य खेलता है तो उसका शरीर थका हुआ होता है, इसलिए उसे थका हुआ महसूस होना चाहिए। और जब व्यक्ति थका हुआ होता है, उसका शरीर थका हुआ नहीं होता है, तो वह आराम कर रहा होता है, फिर उसे थकान क्यों महसूस होती है? सकारात्मक सोच का महत्व खाली सीट में। अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हमारे मन की जानकारी है, जहां तक शरीर की बात है। शरीर के थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपके शरीर को साथ नहीं देता। ऐसा होता है, मैं खाली बैठ जाता हूं और मन की इस बात को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वह आपको तनाव के बारे में बताती है। इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझें तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुखों का कारण तनाव से पैदा होता है। तो इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी में ऑल को जरूर सेलेक्ट कर ले दोस्तों, यह आपसे अनुरोध है। दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अनुयायी उम्र का आदमी अपने 22-23 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आया। गौतम बुद्ध ने एक नजर डाली। जब उपदेश समाप्त हो गया तो उस पर उपदेश देने की बात कही गई। तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता बेटा है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इसे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही समझ में आ जाती है, और इसके अलावा बाल भी गिरने लगे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कम उम्र में इसका भला क्या हो रहा है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर आया तो उन्होंने कुछ दवा देने के बाद कहा, उसके दिमाग में बहुत तनाव आ जाता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन उनकी रिपोर्ट पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है और उसे कैसे उसके दिमाग से बाहर जाना चाहिए। तो मुझे बताएं कि तनाव क्या होता है, और इसी कारण बुद्ध मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दें। इससे दुखी होकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर नजर रखते हैं, और फिर उसके हाथ की लकीरें भी देखते हैं। ये सारी विधियां करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को पागल की तरह पकड़ लेता है, और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह किस तनाव में है। लेकिन अगर इंसान को तनाव समझ में आ जाए तो उसे तनाव के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता है कि उसे पता चल जाता है कि वह कितने तनाव में है, तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यहां तक कि तनाव के मुख्य 8 कारण भी हो सकते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तनाव तब होता है जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर चला जाता है। काल्पनिक रूप से होता है तो उसके शरीर और मन के बीच दूरी होती है। मन का मंत्र पैदा होता है, और लंबी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी। हम निंद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी तरह की दूरी को तनाव कहा जाता है। कोई भी आदमी आराम के बाद
फुर्ती महसूस क्यों करता है, हालांकि उसका शरीर थका हुआ है। लेकिन समझ की बात है तो यह होता है कि बेचैन मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है जिससे शरीर और मन में दूरियां पैदा नहीं होती और इसी तरह कोई तनाव पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा तनाव दूर हो जाता है और जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन कहीं दूर होता है, काल्पनिक में भटकाव होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। ऐसे इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और इस पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके अंदर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर हम इन सिद्धांतों को जानकर अपनाएं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होता है। मुख्य रूप से जो कारण की बात होती है, जिसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। स्थिरता अच्छी होती है, लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इंसान का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि इंसान का मन कोई एक लक्ष्य पर होता ही नहीं। जब इंसान एक लक्ष्य हासिल कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है और इसी तरह वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए गोल गोल घूम जाता है, जिससे इंसान में ज्यादा समानता होती है। जिससे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल हो जाते हैं वह वर्तमान में कभी होता ही नहीं। जिन्होंने अपने मन में हमेशा के लिए भविष्य की इमारतें बना लीं और बस उसके वर्तमान शरीर में उसका मन भविष्य में होगा और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा होगा। इस पर वो आदमी कहता है, हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो जरूरी है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं, क्योंकि मनुष्य को वर्तमान में जीना है। तो क्या आप अपने विशिष्ट सतत परिश्रम को भी लक्ष्य बना सकते हैं? लेकिन इसके साथ साथ आपके मस्तिष्क में यह आवश्यक भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। गौतम बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया कि जब मनुष्य किसी के शरीर से या किसी से जलता हुआ प्रतीत होता है तो उसके मन में भी जलन उत्पन्न होने लगती है। गंभीर घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की खुशी से कभी नहीं जलना चाहिए। तनाव का तीसरा कारण किसी और से होता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक बाप के होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत ही खास तरह की अपेक्षा रखता है कि मेरा बेटा एक ही तरह का इंसान बन गया है, वह जिस तरह का जीवन चाहता है। और जब भी आदमी किसी से महसूस करता है तो कहीं न कहीं वह खुद से बात करता है। तनाव पैदा हो रहा है ताकि उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए कुछ इंसानों के मन में कोई प्रारंभिक शुरुआत नहीं करता है और वह उस पर बिना सोचे समझे काम करना चाहता है। और जब उस काम में उन्हें साहित्यिक पुस्तकें नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाती है, क्योंकि वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। मन को कोई भी योजना नहीं बनानी पड़ती है उसके गलत नतीजों के बारे में। सबसे पहले हमें यह कहना चाहिए कि अगर यह योजना जारी नहीं हुई है तो फिर मैं क्या कहूंगा, और आपकी सहमति को इंगित करने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा न हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव होता है वह होता है अधिकतम स्थिरता भी एक बीमारी है और इसे दूर करने के लिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति ने घुटने टेक दिए। गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा है तो अभी 23 साल का है और इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातें एक साथ कर सके। कृपया तनाव मुक्त करने का कोई आसान सा मंत्र बताएं दे, जिससे मेरा बेटा उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध एक छोटी सी विधि के बारे में बताते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यदि आप उस बात का पालन नहीं कर सकते हैं तो एक बार में एक काम करने पर ही मन लगाओ। जो भी काम तुम कर रहे हो बस एक बार में एक ही काम करो और उस काम पर पूरा ध्यान लगाओ। अगर व्यक्ति ध्यान इधर उधर भटकाता है तो वापस से अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। यह सबसे आसान
और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। यदि तुम खाना खा रहे हो तो खाना पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। यदि तुम चल रहे हो तो गति पर ही ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों में दूरी नहीं रहेगी, तो तनाव भी नहीं होगा। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में दो दो तीन तीन काम एक साथ करती है। जैसे कि कोई आदमी खाना खाता है, वॉक टेलीविजन पर भी देखता है या फोन पर बात भी करता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तनाव में जी रहा हूं। जब तीन काम एक साथ चाहिए तो तनाव पैदा हो तो लाजमी है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। पूरी तरह से ध्यान दो चीजों पर कभी नहीं लग सकता। जहां तक संभव हो सके प्रयास करो। अगर आपका अपना ध्यान एक ही काम पर है तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके जरूर बताएं।